students, it's our English worksheet number 14 for class 10th, scheduled to be done on 6th August 2020. Yes, now see the quotation, and what a great quotation. Faith is like Wi Fi, it is invisible but it has the power to connect with to what you need. Yes, बेटा हमारा जो फेथ है, जो हमारा विश्वास है, वो वाईफाई की तरह है. अगर हम ईश्वर पे विश्वास करते हैं तो वाईफाई जैसे आपको दिखता नहीं है, जिस एरिया में ओपन वाईफाई है या कुछ बच्चों के घरों में भी वाईफाई होगा तो वो दिखता नहीं है, लेकिन वो ऐसी पावर है कि वो कनेक्ट कर देता है हर किसी को. ग्लोबलाइज्ड, आप देखिए हर कोई इंटरनेट के थ्रू, उस मोबाइल के थ्रू, हम सब भी आज कनेक्टेड हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वाईफाई, दैट इंटरनेट कनेक्शन. उसने पॉसिबल कर दिया हम लोगों का मिलना भी, तो वो कनेक्ट कर दिया, वो पावर आ गई जब किसी ने ऐसी सोच रखी, ये फेथ रखा कि ऐसा हो सकता है. तो इसी तरह से जब हम स्ट्रॉन्ग बिलीव रखेंगे तो वो चीज़ जो हम सच्चे मन से सही करते हुए, बिना किसी का बुरा चाहते हुए करेंगे, तो ईश्वरी भी हमारा साथ देते हैं. और यही चीज़ आपकी प्रूव होती है जो आप लेटर टू गॉड चैप्टर आपने पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर है आपका, तो उसी की समरी एक तरह से आपके सामने पैसेज के फॉर्म में है. रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. तो बेटा यहाँ पे क्या, एक ऐसा घर जो पूरी घाटी में, पूरी वैली में एक अकेला है, ऐसे स्थान पे जो ऊपर उभरा हुआ आपका छोटी छोटी जो पहाड़ी होती है उसके ऊपर, माउंटेन्स तो बड़े बड़े हो गए, छोटे छोटे हाइट के हैं और इतनी ऊंचाई का है कि वहाँ से आप आराम से नदी को देख सकते हैं, अपने खेत को देख सकते हैं जहाँ पे डॉटेड राइप, जो पका हुआ, जब वहाँ पे आपको राइप्ड कॉर्न दिखाई दे रहा है, उस पर डॉटेड फ्लावर्स, जब फ्लावर्स हैं वो आपको प्रॉमिस कर रहे हैं, वो उसको ऐसा लग रहा है जैसे कि बस एक छोटी सी थोड़ी सी बारिश आते ही, एक शावर आते ही आप यहाँ पे एक लेंचो क्या, एक फार्मर है, और लेंचो का बताया गया है कि थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली एंड हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. तो लेंचो को दिख रहा है कि वहाँ घने बादल, कुछ काले काले बादल उसको दिख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट से आते हुए, और वो अपनी फील्ड से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि देखिए वो मेहनत, दिन रात की मेहनत होती है किसान की. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. अब अपनी वाइफ को बोल रहा है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हमें बिल्कुल कुछ पानी मिल जाएगा. देखो वो जो रेन मिलती है ना, उसका एक अलग ही इफेक्ट होता है फील्ड पे, जो क्रॉप होती है उस पर. द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर क्या होता है, रिप्लाइड येस गॉड विलिंग. तो मे बी उसकी वाइफ है, जो वुमेन है वो प्रिपेयर कर रही है. सपर होता है बेटा खाने से पहले, आप शाम के समय कोई अगर कुछ खाते हैं, लाइट स्नैक्स वगैरह खाते हैं डिनर से पहले, लास्ट जो आपका मील है डे का वो डिनर है, लेकिन सफ़र क्या होता है उससे पहले, आप समझ लीजिए 6-7 बजे आपने कुछ खाया, तो वो जो आपने लाइट स्नैक्स फॉर्म में कुछ खा लिया उसे सफ़र बोलते हैं. वो कुछ ऐसा प्रिपेयर कर रही थी सबके लिए, तो उन्होंने ये बनाते हुए ये रिप्लाई किया, हाँ बिल्कुल ईश्वर ये चाहते हैं. It was during the meal that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. अभी वो खा रहे थे, जो भोजन वो कर रहे थे, उसी के दौरान बड़े बड़े बूंदे बारिश की गिरने लगी. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. और नॉर्थ ईस्ट की तरफ से उनको दिखाई दे रहा था किस तरह से बादल बहुत बड़े बड़े, ह्यूज का अगर सिनोनिम आ जाए तो यहाँ पर बिग है, लार्ज, बड़े बड़े से बादल उन्हें दिखाई दे रहे हैं उनकी तरफ आते हुए, पहुँचते हुए जो. और उसके साथ द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, ठंडी हवा, ताज़ी हवा फील हो रही है उनको. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैट ही हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. वो उन बूंदों को अपनी बॉडी पे, वो खुशी को महसूस करना चाहते थे अपनी बॉडी पे, वो बूंदें जब गिरेंगी तो उसके जो फील करना चाहते थे उस खुशी को. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began
to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. बेटा आपने ये चैप्टर पढ़ा है और उसमें आपने बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन, ये तो देखो छोटे फॉर्म में आपको समराइज़ किया हुआ है, तो वहाँ पे आपने पढ़ा है कि किस तरह से जब वो उन बूंदों को महसूस करने के लिए पहुँचे, बहुत सेटिस्फाइड थे कि हाँ अब तो मुझे एक अच्छी पैदावार मिलेगी। लेकिन उस समय उनके जो बेटे हैं वो भी बाहर पहुँचे, वो भी इंजॉय करना चाहते थे। तभी बारिश, एक तेज़ हवा, स्ट्रॉन्ग विंड आई और उसके बाद जो वो बूंदें थी वो बहुत बड़ी और कुछ ओले हेल स्टोन्स गिरने लगे बड़े बड़े, और वो ऐसे रिजेंबल कर रहे थे जैसे कि चांदी के सिक्के हों। और उसके बाद जो बॉयज़ थे उन्होंने, वो वही बारिश में खेल रहे हैं, बच्चे नहा रहे हैं, तो वो जब आपने देखा ओले गिरते हैं तो बच्चे इकट्ठा करते हैं, उन्हीं को बोला गया फ्रोज़न पर्ल्स। तो वो क्या सोच रहे हैं कि ये तो हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है, ये खुशी लेकर आ रहा है, ये मोती हैं, जमे हुए मोती, फ्रोज़न क्योंकि बर्फ़ है वो तो सफ़ेद रंग के होते हैं, आपने देखा है। तो उनको उन्होंने उससे रिजेंबल किया। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज़, लेकिन उसका उल्टा असर हुआ। अब एक भी पत्ता किसी भी पौधे पर नहीं बचा, किसी पेड़ पर नहीं बचा, सब नुकसान हो गया। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, बर्बाद हो गया पूरा। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। जो सारे फ्लावर्स थे, जो उसको एक उम्मीद दे रहे थे कि इस बार एक अच्छी पैदावार होगी, अब वो सब झड़ चुके थे, सब बर्बाद हो गया था, और अब वो सब खुशी जो थी वो दुख में बदल चुकी थी। When the storm had passed, he stood in the middle of the field. अब जब वो तूफ़ान ख़त्म हो गया तो वो मिडल ऑफ द फील्ड, अपनी खेत के बीच में खड़ा है, और उसने वहाँ पर अपने बेटों को कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। अगर बेटा इससे ज़्यादा प्लेग ऑफ लोकस्ट, जैसे अभी आपने दिल्ली में भी सुना था कि पूरा पूरा वो आ रहा है, टिड्डी दल आ रहा है, तो टिड्डी दल भी वो कहता है कि अगर आता तो फिर भी इससे ज़्यादा हमारे लिए छोड़ जाता। इस जो तूफ़ान ने, ये जो हेल स्टॉर्म, ये हमारे साथ जो हुआ, इसने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। नथिंग, नो थिंग, नो थिंग से बना नथिंग, इसने तो उतना भी नहीं छोड़ा। आपको बेटा सिर्फ इनके आंसर्स करने होते, कोई अननोन पैसेज होता तो ये समझने या समझाने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, आप उसको फटाफट रीड कर सकते हैं, स्कैनिंग कर सकते हैं कि क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चंस पढ़े, आंसर्स ढूंढ सकते हैं और कर सकते हैं। लेकिन वर्ड टू वर्ड इस पैसेज को समझाने का रीज़न ही यही है कि आपका साइड बाय साइड, और ये जो वर्कशीट है ये लेसन्स पे बेस्ड इसीलिए आ रही है ताकि आपके साइड बाय साइड आपके लिटरेचर पोर्शन भी रेडी हो जाए, आपके चैप्टर्स से भी आप टच में रहें। तो अब देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है, वेयर वॉज लेंचोज हाउस लोकेटेड। तो आप ये देखिए, लेंचो का हाउस फर्स्ट लाइन में ही हमें बता दिया गया था कि लेंचो का हाउस कहाँ पर है। लेंचो का हाउस है, यहाँ पे देखिए, द हाउस द ओनली वन एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, एक लो हिल पे है उसका हाउस। अब उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट। हमें क्या दिखाई दे रहा था नॉर्थ ईस्ट से आता हुआ। तो देखिए नॉर्थ ईस्ट से आता हुआ हमें दिखाई दे रहा था, ये देखिए हमने यहाँ पे, अब हम कर सकते हैं, हमने पूरा समझ लिया है तो हम इसको स्क्रीनिंग के फॉर्म में, एक नॉर्मल जो पैसेज को अगर सॉल्व करना है उसके फॉर्म में कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमें नॉर्थ ईस्ट से आता हुआ दिखाई दे रहा था, यस, फाइंड आउट, ये अब आप देखेंगे तो हमें नॉर्थ ईस्ट से आता हुआ, ये देखिए सबसे पहले आपने नॉर्थ ईस्ट वर्ड ढूंढ लिया। अब नॉर्थ ईस्ट में आता हुआ उन्हें क्या दिखाई दे रहा है, यस, नॉर्थ ईस्ट से आता हुआ उन्हें बादल दिखाई दे रहे थे, बड़े बड़े ह्यूज क्लाउड्स। यहाँ से हमें यहाँ दिखाई, देखिए नॉर्थ ईस्ट जो वर्ड है वो नॉर्थ ईस्ट दो जगह आया है, एक नॉर्थ ईस्ट यहाँ है, एक नॉर्थ ईस्ट यहाँ है। तो जब नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर भी है, अब यहाँ पर हमारा आंसर है, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। तो हमारा यहाँ पर बिग ड्रॉप्स ये बिगैन टू फॉल था। इसके बाद उन्होंने बताया कि इन द नॉर्थ ईस्ट, यहाँ से लेके आप आंसर अप्रोचिंग तक लिख देंगे, आपका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट
वाई डिड लेंचो गो आउट. अब लेंचो वाई डिड बेटा वाई मतलब क्यों. लेंचो बाहर क्यों गया था. तो लेंचो का बाहर जाने का कारण क्या था. लेंचो उन बूंदों को फील करने गया था और उसका प्लेजर लेना चाहता था, उसको फील करना चाहता था. तो यहाँ देखिए देन टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग ऑन ऑफ रेन ऑन हिज बॉडी. वो बाहर गए थे कि टू हैव. तो यहाँ देखिए आपका यहाँ पे आएगा लेंचो वेंट आउट. यहाँ पे लेंचो है, आप देखिए डिड की वजह से गो का क्या हो जाता है वेंट. लेंचो वेंट आउट. तो उसके बाद लिखेंगे टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग ऑफ द रेन ऑन हिज बॉडी. वेरी गुड. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स. तो लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि जो रेन ड्रॉप्स हैं, जो बारिश की बूंदें, वो तो नए सिक्कों की तरह हैं. उसने स्मॉल ड्रॉप्स को स्मॉल कॉइन्स बोला था, बिग ड्रॉप्स को बिग कॉइन्स बोला था, अगर आपको लेसन याद हो तो लेसन याद है. तो अब यहाँ देखिए यहाँ पर भी उसने ये क्या कहा, जितनी अच्छी हार्वेस्टिंग होगी उतना उसको क्या मिलेंगे, मनी मिलेगी. तो उसने उनको रिजेंबल किया, उनसे उनको कंपेयर किया. तो यहाँ पे अब देखिए अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो, यहाँ से पहले resemble new silver coins. The boys exposing themselves to the rain and ran to collect the frozen. यहाँ पे वो उनको किससे एक्सप्रेशन को जोड़ रहे हैं, वो एक गुड हार्वेस्ट के लिए सोच रहे हैं कि उनको अगर वो मिलेगा तो क्या होगा, उनकी जो क्रॉप होगी वो एक अच्छा हार्वेस्ट देगा और अच्छी पैदावार से वो उनके लिए उतना ही मनी आगे जो है वो जब उसे सेल करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा उनको, they will get the money. So Lencho said the raindrops were like new coins because after getting the downpour they will get the good harvest. It will result in good harvest. Now फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट हैपन टू द रेन सडनली. तो आप देखिए व्हाट हैपन टू द रेन सडनली, अगर आप देखेंगे सडनली क्या हुआ कि एकदम से तेज़ हवा आने लग गई. और उस एकदम से जो तेज़ हवा आई थी उसने क्या किया था, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड began to blow along with the rain. Very large hailstone began to fall. तो वो जो बड़ी बड़ी बूंदें और उसके साथ ओले आने लगे, एकदम से ऐसा हो गया था. अब उसके बाद देखिए सिक्स क्वेश्चन है द फ्रोजन पर्ल्स रेफर्स टू विच थिंग इन द पैराग्राफ. तो ये हैं हेल स्टोन्स, ये आपके हेल स्टोन्स हैं. फ्रोजन पर्ल्स क्या हैं, हेल स्टोन्स. जो ओले जो गिर रहे थे वो पत्थर आपके, वो जो फ्रोज़न जमे हुए, फ्रोज़न क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बर्फ़ होती है ना बेटा. ओले आप देखते हो जब गिरते हैं तो सफ़ेद रंग के होते हैं, पर्ल्स किससे सफ़ेद रंग के है, तो उनसे आप कंपेयर कर रहे हैं, वो रिजेंबल कर रहे हैं. और यहाँ पे ये वर्ड लिया गया है हेल स्टोन्स के लिए. अब देखिए नेक्स्ट, वट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, वाई. तो लेंचो की फीलिंग कैसी थी आप बताइए. बिल्कुल, अब देखिए जब वो हेल स्टॉप हुआ तो लेंचो उसके मिडिल में जाके खड़ा हो गया. अभी हमने पढ़ा कि वो गए और जाके अपनी फील्ड्स के मिडिल में जाके खड़े हो गए और ही वॉज फिल्ड विद सैडनेस. ये देखिए लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस बिकॉज, अब उन्होंने अपने बेटे को क्या कहा था, A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. अगर बेटा वो टिड्डी दल भी आ जाता, लोकस्ट भी आ जाते, लोकस्ट आते तो भी इतने कुछ तो हमारे लिए छोड़ जाते. इसने तो हमारे लिए जो हेल्स है इसने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा. इसलिए उसकी जो था वो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, वो दुख से भर गई थी उसके अंतरात्मा. अब देखिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, उसके बाद क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स वेरी क्लोजली. तो पैसेज है जो उसका मीनिंग क्या है वेरी क्लोजली, तो यहाँ पे है इंटीमेटली. फिर उसके बाद है बहुत क्लोज था वो अपनी फील्ड के लिए. कंटेंडेड, अगर हम नीचे वाला वर्ड देखें तो कंटेंडेड जो है बेटा उसका भी यहाँ पे ये है
आपका इंटीमेटेडली है, और फिर कंटेंटेड का है सेटिस्फाइड। कंटेंटेड के लिए आएगा कंटेंटेड, सेटिस्फाइड। अब देखिए फोरकास्ट, आपने देखा वेदर फोरकास्ट, एक वर्ड आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, वेदर फोरकास्ट। तो वेदर फोरकास्ट भी क्या करता है, अपना प्रिडिक्शन देता है। फ्यूचर फोरकास्ट, वेदर फोरकास्ट प्रिडिक्ट करते हैं, तो प्रिडिक्टेड। अब है टू टेक आफ्टर। टू टेक आफ्टर मतलब होता है जैसे अब आप अपने पापा से रिजेंबल करते हैं कोई चीज़ में, तो टेक आफ्टर मतलब है कुछ चीज़ें हैं जो आपके अपने पापा मम्मी से मिलती जुलती हैं, तो उसको बोलते हैं रिजेंबल, उसको रिजेंबल भी बोला जाता है। अब देखिए इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वाम्स, यानी कि ग्रुप्स, एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, तो वो भी हम देख चुके हैं, लोकस्ट, हमारे अभी न्यूज़ में भी था। नाउ गिव एन एंटोनिम ऑफ द वर्ड। अब एंटोनिम हमें बताना है बेटा, सैडनेस है दुख, तो सैडनेस का अपोजिट क्या होगा, खुशी। तो यहाँ पे हैप्पीनेस तो नहीं है लेकिन प्लेजर है, तो प्लेजर आएगा यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन है रिस्टोर्ड। तो रिस्टोर्ड के लिए अगर आप देखेंगे तो रिस्टोर्ड के लिए दो वर्ड्स दिए गए हैं, एक तो है फ्रोज़न और दूसरा वर्ड हमें जो दिया गया वो दिया गया है डिस्ट्रॉयड। बेटा रिस्टोर्ड जो होता है यहाँ पे हमें एंटोनिम बताना है। तो रिस्टोर्ड होता है किसी भी चीज़ को वापस उसके स्थान पर उसी कंडीशन में रख देना, संभाल लेना। रिस्टोर्ड दोबारा स्टोर कर दिया, अब दोबारा वैसा बना दिया, रख दिया किसी भी चीज़ को, किसी को। तो अब रिस्टोर्ड का अपोजिट चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड, ख़राब हो गया, बर्बाद कर दिया। अब है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा आपके पास पहले एक वीडियो है जो पंचुएशन मार्क के लिए ही बनी थी। आपको पंचुएशन मार्क ही सिखाया गया है, इसी चैनल के थ्रू आप चैनल में जाएंगे तो पंचुएशन मार्क की वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, आप उसको रेफ़र करिए। आप देखिए इन सर्कल कॉमा एपोस्ट्रोफी एंड कोटेशन मार्क इन द पैसेज गिवन अबव। तो आपको पता है कि क्वेश्चन मार्क किसके लिए यूज़ हो रहा है, क्वेश्चंस के लिए। कॉमा यूज़ होता है बेटा पॉज के लिए, कहीं पे भी आपको थोड़ा सा कुछ सेकंड के लिए रुकना है, तो वो कुछ सेकंड का जो रुकना होता है हमारा, उसके लिए हमारा कॉमा यूज़ होता है। और इसके अलावा कोटेशन मार्क जो इस तरह से आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी देखा, इस तरह से वो कोटेशन मार्क्स हैं। तो अभी आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर हमारे पैसेज में आपको ये दिखेंगे कि यहाँ पर कोटेशन मार्क्स भी हैं। आपको इनको सर्कल करना है, सर्कल करना है इस पैसेज को लिखने के बाद किसी कलर्ड पेन से। आपको फुल स्टॉप्स को सर्कल करना है, आपको फुल स्टॉप जो है उसको सर्कल करना है, आपको कोटेशन मार्क को सर्कल करना है, आपको कॉमा को सर्कल करना है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एंड सी एनालाइज द यूज़ ऑफ पंचुएशन मार्क्स। यहाँ पे ये पर्पस क्या होता है बेटा, ये जो सारे कॉमा फुल स्टॉप इन सबको पहचानना, ताकि उनका यूज़ आप आगे कर सके कि किस स्थान पर क्या यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इस चैप्टर को अपनी बुक में से ज़रूर पढ़िए, चैप्टर का वीडियो भी चैनल पर अवेलेबल है। आप ये दोनों लिंक्स लेकर और उसको अच्छे से पढ़िए, वीडियोस को देखिए, चैप्टर को रीड करिए, डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग को भी पढ़िए और समझिए, उसे याद करिए, तो बेटा अच्छे से हर चीज़ याद हो जाएगी और आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। आई होप यू अंडरस्टूड एंड प्लीज़ do your work sincerely, regularly, so that you can have good marks. Keep learning, stay blessed, share your video with the students, your friends. बेटा जिनको इसकी ज़रूरत है उन्हें भी ये शेयर कीजिए आपके साथ के और बच्चों के साथ अपने स्कूल ग्रुप्स में, ताकि वो बच्चे भी समय पर अपना काम कर सके। और हो सके तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए या बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपना काम समय पर कर सकें। धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू।